दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हालांकि दिन खत्म होने को है, परंतु समय का सदुपयोग जब समय मिला मैंने सोचा आपसे कुछ योग को लेकर चर्चा करूं और ख़ास तौर पे गीता के परिप्रेक्ष्य में योग की थोड़ी सी चर्चा हम लोग आज करते हैं। वैसे तो गीता योग से भरी पड़ी है और गीता का पहला अध्याय तो विषाद होकर भी, अर्जुन का विषाद होकर भी विषाद योग है। यानी हर चीज गीता के लिए योग बताई गई, चाहे वो विषाद हो, क्योंकि गीता विषाद से आह्लाद की यात्रा है। यानी इट्स ए जर्नी फ्रॉम पेन एंड सॉरोज टू जॉय एंड ब्लिस। सो दैट इज व्हाट गीता एग्जैक्टली इज। एंड देयरफॉर गीता में योग की थोड़ी सी व्याख्या को जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। गीता कहती है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगः भवति दुःखा। यानी अगर हमारा आहार और विहार संतुलित है, यदि हमारे कर्म के प्रयास भी संतुलित हैं और यदि हमारा नींद और जागरण भी संतुलित है, तो योग हमारे सभी सांसारिक दुखों को समाप्त कर देता है। यानी योगः भवति दुःखा, योग से दुखों का नाश होता है। और योग है क्या? योग आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी हमारी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन जिसका वो अंश है। तो इसलिए दोनों का जोड़, आत्मा और परमात्मा का जोड़, आत्मा और परमात्मा का मिलन योग बन जाता है। और गीता कहती है कि योग है कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों की कुशलता भी योग है। यानी बुद्धि युक्त जहाती, जो लोग बुद्धि से युक्त, यानी जिनका मन और बुद्धि एक हो चुके हैं, इसी जहान में उनके लिए सुख और दुख एक से हो जाते हैं। तस्मात् योगाय युजस्व। इसलिए योग के अनुसार यदि हम अपने कार्य करते हैं, और योग ही कर्मों की कुशलता है, योग है कर्मसु कौशलम। और योग कर्मों की कुशलता कब बनता है? जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन के अनेकों उदाहरण हैं कि योग से हम कुशलता को कैसे पाते हैं। स्वामी जी जर्मन के एक लेखक के पास गए, उसने एक बड़ा एनसाइक्लोपीडिया लिखा था, स्वामी जी को दिया कि आप देखें इसमें कुछ और अच्छा कर सकते हैं या कुछ इसके बारे में रिव्यू दीजिए, और इतने में वो काफी बनाने चले गए। जब तक वो आए, स्वामी जी पुस्तक बंद करके रख चुके थे। उस लेखक को लगा कि शायद स्वामी जी को पुस्तक पसंद नहीं आई है, परंतु स्वामी जी ने कहा मैंने तो देख ली पुस्तक। अब आप मानो 1400 पन्नों की पुस्तक 14 मिनटों से कम में व्यक्ति कैसे देख सकता है? ये कैसे संभव है? तो जो जर्मन लेखक था उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा स्वामी जी यदि बुरा ना माने तो कुछ आपसे पूछ लूं। और उसने पूछा पुस्तक के बारे में कुछ, और स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया कि फलां पेज पे फलां लाइन पर यह लिखा है। यानी फोटोजेनिक मेमोरी। ये फोटोजेनिक मेमोरी जो हमारी डेवलप होती है, और कहते हैं स्वामी जी को अनेकों ऐसे एनसाइक्लोपीडियाज फोटोजेनिक मेमोरी के माध्यम से याद थे। जब स्वामी जी से किसी ने पूछा कि इतना सब कुछ कैसे संभव है, ये फोटोजेनिक मेमोरी कैसे आती है, कार्यों में कुशलता कैसे आती है, तो स्वामी जी ने गीता के श्लोक का ही वर्णन किया, असंशय महाबाहो मनो दुर्ग निग्रह चल अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। असंशय महाबाहु, ए महाबाहु निश्चित तौर पर असंशय ही मनो दुर्निग्रह चलम, यानी मन की गति जो है वो वश में नहीं है। मन को वश में करना नहीं पॉसिबल नहीं है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से हम इसे पा सकते हैं। और यही श्लोक स्वामी जी ने अनेकों स्थानों पर इसका उदाहरण किया। जब स्वामी जी ने जैसे यूएस में गए, वहां पर कुछ लोग निशाना लगा रहे थे, निशाना लग नहीं रहा था,
स्वामी जी ने तुरंत पिस्तौल पकड़ी, निशाना लगाया और बिल्कुल सटीक बुल में लगा। तो उन युवकों ने जिनका निशाना नहीं लग रहा था, उन्होंने कहा तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है क्या पिस्तौल चलाने की? तो स्वामी जी ने कहा मैंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग नहीं ली है, परंतु मैंने मन के कंट्रोल की ट्रेनिंग जरूर ली है, यानी मन की एकाग्रता। सो इसीलिए प्रैक्टिस, मन की एकाग्रता यदि हम करते हैं, मन की एकाग्रता से किसी भी कार्य का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमती है। यानी निशाना लगाने में हाथ की कला नहीं है, निशाना लगाने में भी मन की कला है, मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता योग से संभव है, और इसीलिए कहा गया योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में लिप्त होकर अपने कर्मों को करो, संग त्यक्त्वा धनंजय, और हमारे अंदर कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, यानी अपनी आसक्ति को छोड़कर, अपने मोह को छोड़कर यदि हम ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सिद्धो असिद्धो समभूत्वा, चाहे हमें सिद्धि मिले या असिद्धि, यानी सफलता मिले या असफलता, और यदि हम समभाव बनाए रखते हैं तो उसे ही समत्वम योग उच्यते, उसी समता के भाव को योग कहा जाता है। यानी योग इज बैलेंसिंग योरसेल्फ। जैसे तुला में किसी तराजू में बीच में कांटा आकर टिक जाता है, ऐसे ही योग के माध्यम से हमें अपने मन को इसी ढंग से, क्योंकि मन डोल रहा है, इट इज जस्ट रोमिंग राउंड लाइक ए पेंडुलम, पेंडुलम की तरह इधर से इधर, इधर से इधर, कहीं टिकता ही नहीं है। अब इसको टिकाने के लिए गीता उपाय बताती है, और जब ये मन टिक जाता है तो हमारे कार्यों में कुशलता भी आती है, हमारे कार्य में समता का भाव भी आता है, और हमारे कार्यों में सभी दुखों का नाश भी होता है, ऐसा गीता बताती है। और जब मैं समता के भाव की बात करता हूं तो ऐसा कैसे संभव है कि मैं श्रोण को मत याद करूं। बुद्ध का एक शिष्य था श्रोण, राजा था, वैराग्य जगह, बुद्ध के चरणों में आ गिरा। राजा ऐसा था जो पूरा भोग विलास में डूबा हुआ राजा, जिसने भौतिकता के अलावा कभी कुछ देखा ही ना हो, और अचानक एक दिन बुद्ध के चरणों में आ गिरा और बुद्ध से शिष्य बनने की अपील की, कहा कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा तथास्तु, आओ, और वो बुद्ध का शिष्य बना। और वहां पर बुद्ध के आश्रम में, बुद्ध के जंगल में, वन में जहां रहते थे, वहां पर अलग कुटिया में रहा, बिल्कुल घास की कुटिया में। पहले खाना कम किया, खाने से पानी पर आया, पानी से पानी भी छोड़ दिया, और बिल्कुल अपने आप को तपस्या में लीन कर दिया। तो तब बुद्ध को लगा कि ये तो अब अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देगा। तो बुद्ध उसके पास गए, श्रोण के पास, और श्रोण से कहा कि श्रोण, मैंने सुना है कि जब तुम राजा थे तो तुम बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे और बहुत अच्छी वीणा भी बजाते थे, तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। श्रोण ने कहा कहिए महाराज। तो बुद्ध ने कहा कि यदि वीणा के तार अधिक कस दिए जाएं या बिल्कुल ढीले छोड़ दिए जाएं तो उसमें से संगीत कैसा निकलेगा? तो श्रोण ने कहा कि ना तो अधिक ढीले ना अधिक कसे, किसी भी ढंग से संगीत अच्छा नहीं निकलेगा। संगीत तभी अच्छा निकलेगा जब हम उसको ऑप्टिमम लेवल पे कसते हैं, जब हम उसको एक बिल्कुल ऐसा, ना ज्यादा कसा ना ज्यादा ढीला, तब उसमें से संगीत के सुर निकलते हैं। तो बुद्ध ने कहा यही सूत्र जीवन का है। Do not take it to any extremes, like pendulum goes on one extreme and then on the other. So Buddha says that do not choose extremes, this way or that way. Choose the medium path, choose the central path. और वही श्रोण को अपने जीवन का सूत्र मिला, और फिर
उसके बाद जितना अच्छा सन्यासी वो बना, यानी भोग विलास से सन्यास की यात्रा श्रवण की है, तो वो मध्यम मार्ग से है, वो जिसे हमने सम्मत्वम योग उच्यते कहा, उसके माध्यम से है। और भगवान कृष्ण तो योग के ईश्वर है, और कहा जाता है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवो नीति मतिर्मम। यानी जहां पर भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, जहां पर पार्थ धनुर्धर है, यानी जहां पर एक तरफ भगवान हैं और एक तरफ हम अपने कार्यों में लगे हैं। हमारा कार्य कुछ भी हो सकता है, यदि हम पढ़ाते हैं, टीचर हैं, यदि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्हाटएवर इज आवर प्रोफेशन, उस प्रोफेशन में हम एक धनुर्धर की भूमिका में हैं। जैसे अर्जुन की भूमिका है गीता में, वही हमारी अपने जीवन में भूमिका है। सो यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवो नीतिर मतिर्मम। यानी वहां वो चार चीजें भगवान ने कहा, चार चीजों की गारंटी, शाश्वत गारंटी भगवान ने दी कि यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम योग की अवस्था में कार्य करते हैं, यदि आत्मा और परमात्मा मिलकर कार्य करते हैं, तो वहां पर श्री यानी मनी भी आएगा, वहां पर विभूति भी होगी यानी माइट भी होगा, वहां पर मोरालिटी भी होगी। और मनी और माइट जब मोरालिटी के साथ होते हैं तो आवर मिशन इज अकम्प्लिश्ड। सो दिस इज द गारंटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कि यदि हम अपने आप को, जैसे गीता ने कहा माम अनुस्मर युद्धश्च, मुझा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी भगवान को साक्षी रखकर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वही असली गीता है, वही गीता का सार है, और वही हमारा कर्म योग बनता है। वहीं पर भगवान ने कर्म के साथ योग लगाया, यानी जो कुछ भी हमारे कर्म हैं वो सब प्रभु को अर्पित करके यदि करें तो ना तो हमें फल की चिंता होगी, ना हमें किसी और चीज की चिंता होगी। यानी इफ आई एम ए डॉक्टर एंड इफ आई एम ऑपरेटिंग और मेरे अंदर मोह जागृत हो जाए कि ओहो ये तो मेरा नोन है, तो नेचुरली माय साइक विल बी डिफरेंट और मेरा माइंड भी थोड़ा डीकंट्रोल होगा। तो मुझे अपने मोह को त्याग कर अपने कार्य को करना है, यही गीता का उपदेश है। और भगवान तो ये निश्चित रूप से कहते हैं कि अनन्याश्च चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरी चिंतन करते हैं, अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते, और जो मेरी उपासना करते हैं उनका नित्य भुक्ता नाम, तेषाम नित्य भुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्य अहम। और यही LIC का भी लोगो है, यानी जो तुम्हें प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो मैं तुम्हें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करवाता हूं। इस बात की भी भगवान गारंटी देते हैं, परंतु एक ही कंडीशन है, अनन्याश्च चिंतयन्तो माम, के अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे। जैसे मैंने कहा कि प्रभु को आगे रखकर यदि हम कार्य करते हैं, प्रभु को अर्पित करके यदि अपने कार्य करते हैं, तो वही गीता का कर्म योग है। और इसी योग दिवस पर इस कर्म का महत्व है। दोस्तों, हमारा मन एक खंडित मन है, हमारा मन एक विस्थापित मन है, हमारा मन एक तर्कनिष्ठ मन है, और इस खंडित मन को अखंडित करने का काम, इस विस्थापित मन को स्थापित करने का काम, इस तर्कनिष्ठ मन को एकनिष्ठ करने का काम गीता हमारी सहायता करती है। और हमें करना क्या है? योग पर हमें करना क्या है? अपने खंडित मन को अखंडित बनाना है। यानी मन खंड खंड में, जैसा मैंने कहा, भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है, और फिर हमें उस भागते मन को एक जगह पर लाकर समेटना है, एकाग्र करना है, और फिर अपने कार्य को करना है, और उन कार्यों को प्रभु चरणों में अर्पित कर देना है। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। यानी पहले आत्म अवलोकन, अपना चिंतन करें, और फिर ज्ञान और भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों को प्रभु को अर्पित करते हुए
अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है। परंतु योग के लिए हमें निश्चित रूप से एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और गुरु भी सद्गुरु की। और सद्गुरु की जब मैं बात करता हूँ तो एक कहानी मुझे अक्सर याद आती है कि एक पंडित जी एक पेड़ के नीचे कथा करते थे, और उस कथा को सुनने जहाँ मनुष्य तो आते ही थे, कुछ पक्षी कुछ पशु भी आ जाते थे। और पंडित जी कथा शुरू करते थे, राम नाम सो बंधन टूटे। अब पेड़ पर बैठी एक मैना इसको सुन रही थी। मैना ने भी याद कर लिया, राम नाम सो बंधन टूटे। जैसे ही कथा हो, पंडित जी भी कहें राम नाम सो बंधन टूटे, मैना भी कहे राम नाम सो बंधन टूटे। अब उस कथा को एक सेठ जी भी सुनने आते थे। उस सेठ जी ने देखा कि मैना बड़ी कीमती मैना है, मैना तो अद्भुत है, अद्वितीय है कि राम का पाठ करती है। तो सेठ जी ने उस मैना को पकड़वा लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब सेठ जी ने मैना को बंद किया, परंतु मैना ने सेठ जी से एक रिक्वेस्ट की कि सेठ जी, जब सुबह कथा सुनने जाओ तो मुझे कथा पर जरूर ले जाना। सेठ ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। पिंजरा उठाया, कथा सुनने चल दिए। और पंडित जी ने जैसे ही कथा शुरू की, राम नाम सो बंधन छूटे, तो मैना फट से पिंजरे में बोली, वृथा वचन कह मत छूटे। ये गलत बातें मत समझाओ पंडित जी। तुमने कहा राम नाम सो बंधन छूटे, मैंने उसको याद किया, और याद करके मुझे क्या मिला, पिंजरे की कैद। तो इसलिए ये फालतू की बात मत करो, सही सी बात बताओ। अब पंडित जी बड़े हैरान हुए, और सेठ जी भी मैना को उठा के चल दिए। अब मैना की व्यथा को एक ज्ञानी पुरुष ने समझा, और जब सेठ जी मैना को घर के बरामदे में छोड़कर गए, तो उस ज्ञानी पुरुष ने कहा, देख मैना, तू एक काम कर, मुक्ति चाहती है ना, तो जब कल ये सेठ तुझे भोजन खिलाने आए और तेरे पिंजरे को खोले भोजन डालने के लिए, तो उस समय ऐसी एक्टिंग करना जैसे तू मर गई है। मैना को ये बात पसंद आई। सेठ जी ने भोजन के लिए जैसे ही पिंजरे को खोला और देखा कि मैना तो सुध बुध खोए पड़ी है, मैना तो बेहोश पड़ी है, और उन्हें लगा कि मैना तो मर गई। उन्होंने पिंजरे को ऐसे ही छोड़ा और वापस अपने कमरे में चले गए, और जैसे ही सेठ जी गए, मैना फुर्र से उड़ गई, और फिर मैना उसी स्थान पर जहाँ कथा होती थी पहुँच गई। पंडित जी ने फिर शुरू किया, राम नाम सो बंधन छूटे। तो मैना बोली, वृथा वचन कह मत झूठे, सदगुरु मिले तो बंधन टूटे। यानी मैना को जब गुरु मिला तो उसकी मुक्ति का मार्ग बना। तो इसलिए भगवान को पाने के लिए भी, राम को पाने के लिए भी हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से गीता के माध्यम से हमें स्वामी ज्ञानानंद जी का साथ मिला, और गीता के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। और इसलिए इस योग दिवस पर स्वामी ज्ञानानंद जी का आभार प्रकट करते हैं, और साथ साथ आप सबको इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व में है। क्योंकि आज विश्व जिस अशांति में, जिन चुनौतियों में, जिन संघर्षों में जूझ रहा है, उसका एक ही समाधान है, और वो है भारत का अध्यात्म। और यदि भारत के अध्यात्म को दुनिया अपनाएगी तो निश्चित तौर पर ये शांति के मार्ग पर विश्व को लेकर जाएगी। भारत हमेशा से शांति का अग्रदूत रहा है, क्योंकि भारत के मूल में अध्यात्म है। भारत राज्य की तो सीमाएं हैं, परंतु भारत का एक राष्ट्र है, और राष्ट्र की अपनी गरिमा, राष्ट्र का अपना एक आचरण होता है। और भारत के मूल में, भारत राष्ट्र के मूल में जो खून बहता है वो धर्म है, वो अध्यात्म है। और भारतीय अध्यात्म के माध्यम से हम इस दुनिया को शांति का मार्ग दिखा सकते हैं, और दुनिया
अब भारत की ओर टकटकी लगाकर बैठी है कि कब भारत इस दुनिया का नेतृत्व शांति के लिए करेगा, और निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और भारत शांति का अग्रदूत बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब मेरे साथ जुड़े, अनेक लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। ये योग दिवस आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए सौभाग्यशाली हो और आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति प्राप्त करें। धन्यवाद।